हे वेलकम बैक मास्टर टेक। मैं हूं सूरज, कॉर्पोरेट ट्रेनर नीड एक्सपर्ट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं आईटी करियर्स इन 2026 और बाद में फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और आप किस करियर को चूज करो अगर आपने 12th क्लियर करा है और आपके जस्ट अभी एग्जाम हुए हैं और आपको कई सारे दिमाग में सवाल होंगे कि सर अगर मेरे परसेंटेज कम आए तो क्या होगा, सर अगर मेरा बैकग्राउंड टेक नहीं है, मेरी मैथ्स वीक है तो क्या होगा, सर मैं रिजल्ट का वेट करूं या मैं पहले ग्रेजुएशन करूं, अगर ग्रेजुएशन में करूं तो क्या करूं, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए या ग्रेजुएशन के साथ मुझे क्या करना चाहिए, या मेरे फैमिली वाले बोले कि गवर्नमेंट की तैयारी कर लो उसके बाद कुछ करना। तो ये सारे ऑप्शन और ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। और यहाँ पर मैंने उन सभी क्वेश्चन को कवर करा है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स या हर साल जो लाखों बच्चे 12th करते हैं उनमें से जो इंक्वायरीज हमारे पास आती हैं, वो जो हमसे सवाल पूछते हैं, उन्हीं सवालों को मैंने लिया है। देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सर आई एम गोइंग टू गेट लो मार्क्स इन 12th 50 to 60%, विल आई गेट अ गुड जॉब। कह रहा है कि सर मुझे 12th के अंदर कम नंबर आने वाले हैं या 70% से कम, 80% से कम आने वाले हैं। देखो सबका अपना अपना परसेंटेज कम होता है, ठीक है। तो क्या मुझे एक अच्छी जॉब मिल पाएगी या मिल सकती है? तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, यस, हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ठीक है। कैसे? तो सिंपल सी चीज है यार कि मुझे एक बात बताओ कि कंपनी को जो काम करवाना है वो काम के लिए आपके परसेंटेज से थोड़ी ना काम करवाना है। कंपनी को काम करवाना है आपकी स्किल से, और कंपनी हायर करती है तभी आपको जब आपके पास वो स्किल है जो कंपनी को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो वो उस पे फोकस करना है आपने। तो ये जो मार्क्स आए हैं, ये मार्क्स बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको गुड जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। और कौन सी जॉब मिल सकती है, क्या मिल सकती है, मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चन को एक एक आंसर करूंगा। ध्यान से समझो, ये परसेंटेज कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको गुड जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो अगर आपके 50 to 60% आए हैं तो चलो मैं यहाँ पर आपको 2 जॉब रोल बता देता हूँ, ठीक है, बेसिक। कि अगर आप अभी ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ जो जॉब करना चाह रहे हो, ये तो, और आपको इजी चाहिए कि मुझे ज़्यादा टेक्निकल नहीं चाहिए, तो आप 2 कोर्स कर सकते हो। पहला कोर्स कर सकते हो आप MIS और दूसरा कोर्स कर सकते हो आप डिजिटल मार्केटिंग। मतलब कहने मतलब इन दोनों में से कोई एक कोर्स आप कर सकते हो, और ये दोनों के दोनों बहुत ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं, ठीक है। तो MIS करने के बाद आप MIS एग्जीक्यूटिव या आप डेटा मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव बन जाते हो, और ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ठीक है, आपका SEO एनालिस्ट, ठीक है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। तो इस तरह से आपके डोमेन्स बनते हैं। यहाँ तक कि लीड जनरेशन के लिए आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी या डिजिटल मार्केटिंग भी पार्ट है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सर कैन आई लर्न these skills along with regular college BCom, BBA and BA? कि सर क्या मैं रेगुलर कॉलेज के साथ जाके जो BA, BCom और BBA कर रहा हूँ, क्या उसके साथ क्या मैं कोई ये स्किल सीख सकता हूँ? डेटा एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग, MIS, ग्राफिक डिजाइनिंग, डेटा साइंस, फुल स्टैक, वेब डेवलपमेंट। तो मैं बोलूँगा सीखना चाहिए नहीं, यही करना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल मत समझना कि नहीं, मतलब पहले मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा देन मैं अपनी स्किल, नहीं, बहुत गलत अप्रोच है। यही करना चाहिए। आप अपना ग्रेजुएशन के साथ साथ, मान लो कि आप अपने कॉलेज आपके स्टार्ट होने वाला है, तो मैं तो ये बोलूँगा कॉलेज स्टार्ट होने के बीच में जो आपके 2 से 3 महीने हैं, इसमें आपको स्किल डेवलप कर लेनी चाहिए, बेसिक स्किल से, ठीक है। और मैं ये बोलूँगा कि आप अपने कॉलेज के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में स्किल डेवलप करो, ताकि जब आपका कॉलेज कंप्लीट हो तो आपको सिर्फ एकेडमिक्स नॉलेज ना हो, आपको वो भी नॉलेज हो कि कंपनी में किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, कंपनी में करंट डिमांड क्या है, और आप एक जॉब रेडी कैंडिडेट होने चाहिए। तो आप BA, BCom, BBA, BSc, BCA, BTech जो भी कर रहे हो,
आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स को एनहांस करना होगा, आपको अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करना होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ध्यान रहे, यहाँ पर हम 15 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, और अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है और आपको लगता है कि मुझे कोई क्वेश्चन है और जो मैंने कवर नहीं करा और या हमारी टीम ने वो नहीं ऐड करा है, देन कमेंट बॉक्स में बताओ, पर्सनली आके मैं रिप्लाई करूंगा कि आप के लिए क्या बेस्ट हो सकता है। दूसरा, अगर आपको चाहिए पर्सनल 1-on-1 काउंसलिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फॉर्म लिंक है, आप फॉर्म भरें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, हम आपको 1-on-1 पर्सनल काउंसलिंग देंगे कि आपके लिए बेटर कोर्स, बेटर सर्टिफिकेशन, बेटर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, शुड आई परस्यू ग्रेजुएशन थ्रू ओपन और डिस्टेंस मोड एंड फोकस एंटायरली ऑन आईटी स्किल्स? कि सर क्या मुझे ग्रेजुएशन ओपन से डिस्टेंस मोड से परस्यू करना चाहिए और बाकी एंटायरली हमें आईटी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए? तो जहाँ जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लेने वाले हो, अगर वहाँ पर ऑन कैंपस हायरिंग का रेशियो बहुत कम है या कम है, तो ऐसे केस में तो मैं यही बोलूँगा कि आप ओपन या डिस्टेंस से ही कर लो तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज जब आपकी ऑन कैंपस हायरिंग होनी नहीं है तो सिर्फ वो डिग्री खरीद कर कोई फायदा उसका होने वाला नहीं। ठीक है, बिकॉज एकेडमिक्स नॉलेज कंपनी के अंदर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करने वाले, आपको अलग से स्किल्स ऐड करनी होंगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अच्छे कॉलेज जिनका ऑन कैंपस हायरिंग बहुत हाई है, ठीक है, तो आप ऐसे केस में रेगुलर जाओ और वहाँ पर जैसे जब जिनका ऑन कैंपस हायरिंग अच्छा होता है, उनकी एकेडमिक्स नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है और वो कंपनी फोकस्ड चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूँगा, आपको सेल्फ लर्निंग पर भी ध्यान देना होगा। तो क्लियर कट कि आपको करना चाहिए, मैं बोलूँगा यस डेफिनेटली आप ओपन डिस्टेंस अगर कर रहे हो करो। ठीक है, अगर आपको बजट अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो सिर्फ ओपन डिस्टेंस से ही करना, ना कि रेगुलर जाके, और उसके बाद अपनी आईटी स्किल्स पे फोकस करो एंड बूम। इसके बाद अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँ कि यहाँ पर क्या होगा कि आपका स्किल्स पे फोकस करोगे, कॉलेज आपका डिस्टेंस ओपन से चल रहा है, और इसके बाद आप जब इसके 6 महीने या 1 साल की करने का जब आप जॉब पकड़ लोगे ना, तो आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस 3 ईयर्स टू 4 ईयर्स की डिग्री होगी। और जो एक अच्छे कॉलेज से बच्चा निकला होगा, ठीक है, या जो ठीक ठाक कॉलेज से बच्चा निकला होगा, जो 3 साल 4 साल की डिग्री करने के बाद वो जॉब हंट करेगा, जॉब सर्च करेगा, उससे आप काफ़ी बेटर होगे, बिकॉज यू हैव डिग्री एंड 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द सेम डोमेन। ओके, सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। So question number 4 is, sir, there is still time for the result to come. Should I start the course now or after joining the college? कि सर अभी रिजल्ट आने में समय है, अभी हमारा रिजल्ट आया नहीं है, तो क्या मुझे कोर्स अभी स्टार्ट करना चाहिए कॉलेज स्टार्ट होने के बाद? तो मैं ये बोलूँगा कि कोर्स अभी ना, आपके पास 2-3 महीने का गैप है, आपको अभी स्टार्ट करना चाहिए। और कॉलेज जब आप ज्वाइन कर लोगे ना, तो फिर नया माहौल, नए क्लासमेट, नया प्रोसेस, ये सब समझने में, उसमें एडजस्ट होने में भी 2-3 महीने, या मैं बोलूँगा एक फर्स्ट सेमेस्टर चला जाता है, लग जाता है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि अभी सीख लो, बेसिक नॉलेज ले लो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ले लो, या जिस कॉलेज में आप बीटेक करने वाले हो, बीसीए करने वाले हो, बीकॉम बीबीए जो भी करने वाले हो, उसका बेस ही अगर आप ले, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीटेक बीसीए कर रहे हो, सी++ कहीं पे आपने सेल्फ लर्निंग कर ली या ऑनलाइन पढ़ लिया या किसी सेंटर से जाकर पढ़ लिया, और अगर आप बीकॉम बीबीए बीएससी अगर आप करने जा रहे हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप फोकस कर सकते हो। आप जाके कहीं पे स्पोकन क्लासेज और इस तरह से 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके जॉब में होता है, टेक्निकल प्लस आपकी जो पर्सनालिटी है वो किस तरह से आप दिखा रहे हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज, आई डोंट हैव अ लैपटॉप एंड कंप्यूटर राइट नाउ, कैन आई लर्न ऑन मोबाइल? आंसर है, लर्निंग के लिए मोबाइल अच्छा है, आप सीख सकते हो, बट कंप्यूटर अगर आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है, तो कंप्यूटर और लैपटॉप आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, हाँ, अगर आपका बजट इतना अलाउ नहीं करता है कि आप न्यू लैपटॉप ले पाओ,
तो ऐसे केस में आप एक सेकंड हैंड लैपटॉप भी ले सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो भी अलाउ नहीं करता है तो आपके एरिया में साइबर कैफेज होते हैं जो कुछ रुपए में लेकर आधे घंटे 1 घंटे के लिए आपको प्रैक्टिस अलाउ कर देते हैं, ठीक है? तो आप वहाँ पर भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट लैपटॉप क्या होगा, क्या-क्या उसमें होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको वही बताऊँगा कि आपको कौन-सा लैपटॉप लेना चाहिए, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और ध्यान रहे हम 15 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, सर इट्स टाइम फॉर चैट जीपीटी टू अराइव, विल एक्सेल और डेटा एनालिटिक्स जॉब डिसअपीयर? कि सर चैट जीपीटी आ चुका है, एक्सेल और डेटा एनालिटिक्स या और भी कई सारे जो जॉब डोमेन है, क्या वो सारे गायब नहीं हो जाएंगे? आंसर है नहीं। चैट जीपीटी एक हेल्पिंग टूल की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेल लिखनी है, मुझे मेल लिख के दे दो। बट अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार मुझे अपने क्लाइंट, मेरे कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, हर महीने की 21 तारीख को शाम को 4 बजे ऑटोमेटिक मेल ट्रिगर हो जाने चाहिए। अब ये जो कस्टमाइजेशन है, आप इस मेल का कोड एआई से ले लोगे, बट ये मुझे अप्लाई गूगल शीट पे करना है, ये मुझे अप्लाई एक्सेल पे करना है, उसकी रिपोर्ट स्क्रीनशॉट लेके भेजना है। इस लेवल की कस्टमाइजेशन में चैट जीपीटी हेल्पिंग टूल की तरह काम करेगा, ना कि वो उसे आपकी जॉब को खा जाएगा, ठीक है? तो ये तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है? तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। खासकर अगर मैं डेटा की डोमेन की बात करूँ तो चैट जीपीटी, जितने में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या जनरेटिव एआई है, जो भी आप मॉडल एआई की बोलो, वो सारे के सारे डेटा पे ही ट्रेंड हुए हैं। तो डेटा से रिलेटेड जितने भी डोमेन हैं वो कहीं भी डिसअपियर नहीं होने वाले, ठीक है? लेकिन हाँ, आपको एआई आना चाहिए, आपको एआई को एक प्लस स्किल की तरह सीखना है, ठीक है? तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज, आई वाज वीक इन मैथ्स इन 12th, या कॉमर्स से थे आप, और आर्ट्स विदाउट मैथ्स, या आपके पास आर्ट्स थी, मतलब या तो आप मैथ्स में वीक थे, या तो आपके पास कॉमर्स थी, या तो आपके पास आर्ट्स थी जिसमें मैथ्स नहीं होती है। विल आई एबल टू अंडरस्टैंड डेटा एनालिटिक्स? आंसर है यस। डेटा एनालिटिक्स मैथ्स की डिमांड नहीं करता, डेटा एनालिटिक्स की लॉजिक की डिमांड करता है कि आप लॉजिक बिल्ड करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पहेलियाँ पसंद है, अगर आप थोड़ा सा क्रिटिकल सोच सकते हो, तो डेटा एनालिटिक्स फॉर यू, ठीक है? आप इस तरह से समझो यार कि कैलकुलेटर चलाने के लिए कोई पूछता है कि 19 का टेबल आता है या नहीं आता, या 41 का टेबल आता है या नहीं आता। कैलकुलेटर सिंपल है यार, कुछ बटन्स हैं, ठीक है? 2 + 2 + 3 + 4 है ना, और इक्वल आउटपुट आ गया। सिमिलर डेटा है तो कंप्यूटर का भी होता है कि आपको जो लॉजिक देना है ना, वो आपको समझना है कि आपको देना क्या है। बाकी कैलकुलेशन वो खुद कर लेगा, एंड आउटपुट जो आया है वो भी आपको थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना है कि हाँ जो आया है वो सही आया नहीं है। तो डेटा एनालिसिस फॉर लॉजिक्स, ठीक है? अगर आपको लॉजिक ठीक है, डेफिनेटली आप जा सकते हो। इसमें हमारे कॉमर्स, आर्ट्स एंड मैथ्स का कोई भी लेना देना नहीं है, बस लॉजिक अच्छा होना चाहिए, ठीक है? और अपने इंडिया में तो हर एक पर्सन लॉजिकली सोचता है, खासकर हमारे पड़ोसी भी, है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। माई इंग्लिश इज नॉट फ्लुएंट, विल आई गेट अ जॉब इन आईटी कंपनी? बहुत क्रिटिकल एंड काफी लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर मेरी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है और क्या मुझे एक आईटी कंपनी में गुड जॉब मिल सकती है? आंसर है यस, मिल सकती है। अब इंग्लिश बेसिकली आईटी कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट जब आप जाओगे तो आपकी टेक्निकल स्किल्स, जब एचआर देखेंगे कि आप फ्रेशर हो, कि आपको, और फिर वो आपकी टेक्निकल स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल रहे हो तो एचआर विल रिकमेंड यू, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ पर अगर आप अपने सिलेक्शन में हाई चांस चाहते हो तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब क्या जॉब नहीं मिलेगी? ये बिल्कुल सच नहीं है, जॉब मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ठीक है? नंबर 2, इंडिया के अंदर जो एचआर या कंपनी, उनका ना एक तरह से माहौल है, ठीक है? कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेम टेक्निकल स्किल्स विद नो इंग्लिश आपकी सैलरी 25 होगी। सेम टेक्निकल स्किल विद गुड कम्युनिकेशन
वही पर्सन मतलब वही पर्सन अगर होगा तो उसकी सैलरी सेम टाइम पे 45 या 50 के अप्रॉक्स हो, समझ रहे हो, डबल का फर्क आ जाता है। सेम टेक्निकल स्किल्स, नो इंग्लिश 25, सेम टेक्निकल स्किल्स विद इंग्लिश फ्लुएंसी 45-50, समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस आ जाता है आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश फ्लुएंसी के। तो मैं बिल्कुल बोलूंगा जॉब तो मिल जाएगी बट पे कितना होगा वो आपकी फ्लुएंसी, आपके स्पोकन, आपके प्रोनाउंसिएशन पे, आपकी पर्सनालिटी में डिपेंड करता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज माय फैमिली इज टेलिंग मी टू प्रिपेयर फॉर एसएससी, बैंक पीओ और एनी अदर एग्जाम। ठीक है, तो फिर देयर इज रिस्क इन प्राइवेट जॉब, व्हाट शुड आई डू। तो आपकी फैमिली मतलब बोलते हैं कि सर मेरी फैमिली एसएससी, बैंक पीओ, पुलिस और भी गवर्नमेंट तैयारी प्रिपरेशन के लिए बोल रही है, वहां पर एक जॉब सिक्योरिटी है और प्राइवेट के अंदर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका जवाब ये बोलूंगा कि यार सच तो है ये बात, है ना। एंड गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूं, गवर्नमेंट जॉब सच है आपको स्टेटस देता है, बट इसमें बहुत बड़ा बट है, और वो ये है कि इसमें 1% से भी कम चांसेस होते हैं कि किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए। 1% से कम चांसेस, समझ में आ रहे ना। तो अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें 2-3 साल अगर चले गए, जो कि ग्रेजुएशन के साथ होगा, तो वो जो आपने गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करी है ना, वो कहीं पर भी डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं होने वाली किसी भी आईटी कंपनी के अंदर। और फिर आप 1 ईयर दोगे या 6 मंथ दोगे फिर से कोई स्किल सीखने के लिए, एंड वहां पर 3 से 4 साल और निकल जाएंगे, मतलब 3 साल तो वो 1 साल और नहीं, 4 साल निकल जाएंगे, और फिर आप अपना करियर स्टार्ट करोगे, एंड पता नहीं उस टाइम पे क्या चल रहा होगा, आप जीरो एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करोगे, तो वो आपको पेन होगा, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत थक चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि आप एक होप से 3 साल से तैयारी कर रहे हो, अब जॉब, अब जॉब, अब जॉब, अब जॉब, एंड फिर फाइनली अब जब जॉब नहीं होगी फिर आप फिर एक हंट करोगे प्राइवेट सेक्टर के लिए, फिर 6 मंथ सीख रहे हो, फिर जॉब, फिर इंटरव्यू देने जा रहे हो, फिर फेल हो रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि आप गवर्नमेंट की तैयारी करो, प्लस ऑप्शन बी लेके चलो कि भाई ये लगेगा, मैं अटेम्प्ट मारूंगा, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ हुआ तो बढ़िया, अगला अटेम्प्ट, नहीं हुआ तो ऑप्शन बी लेके जरूर चलना, कि जिस टाइम आपको लगे कि नहीं, जिस टाइम आप प्रिपेयर नहीं हो, आप तुरंत स्विच कर पाओ, नहीं कि कहीं ढूंढो, कहीं फिर से वही प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कैन आई लर्न दीज स्किल्स एंड अर्न मनी पार्ट टाइम और वर्क फ्रॉम होम व्हाइल अटेंडिंग कॉलेज। कि सर क्या मैं इसके सीखने के बाद पार्ट टाइम पैसा कमा सकता हूँ और घर से जब, बहुत सारे, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स करने के बाद पार्ट टाइम अपना कर रहे हैं और घर से काम कर रहे हैं, जिम जाते हैं, मार्केट घूमते हैं, उत्तराखंड घूम रहे हैं लैपटॉप लेके, वो काम कर रहे हैं मस्त। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, और खासकर डिजिटल मार्केटिंग में तो ये बहुत अच्छे से होता है। ये डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो आप, और आप क्या ना फ्रंट एंड का कोई काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली ऐसा काम एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रंट एंड वाले का पार्ट में ये वर्क फ्रॉम होम एंड पार्ट टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सर आई एम फ्रॉम आर्ट्स एंड कॉमर्स, कैन आई गो इनटू आईटी। अभी मैंने बताया था बिल्कुल जा सकते हो, आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले आईटी के अंदर जा सकते हो। और आईटी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना ही आईटी है, नहीं भाई, आईटी बहुत बड़ा डोमेन है। आईटी के अंदर डेटा एनालिटिक्स भी होता है, आईटी के अंदर एमआईएस भी होता है, आईटी के अंदर वेबसाइट भी बनती है, आईटी के अंदर सॉफ्टवेयर भी बनता है, आईटी के अंदर फाइनेंस भी होता है, ठीक है, कॉमर्स भी होता है, आईटी के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग सब होता है भाई। आईटी एक कंपनी है, उसमें हर एक रोल का बंदा काम करता है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत, मतलब बहुत सारे बच्चों का है, और वो ऐसा लगता है कि आईटी मतलब, नहीं, आईटी एक कंपनी है, आईटी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें अलग अलग डोमेन है, उसमें आप किसी एक के लिए आप फिट होना चाह रहे हो तो गो विद आंख बंद करके डेटा एनालिटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, व्हाई विल वी गेट जॉब अहेड ऑफ बीटेक गाइस। सही बात है, कोई बीटेक करा हुआ पर्सन के आगे कोई आपको जॉब क्यों देगा? एक अंदर की बात बताऊं, बीटेक वाले पर्सन को एक्सेल, गूगल शीट,
पावर BI आता ही नहीं है। वो बेसिक चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते। वो समझते हैं अरे बीटेक मतलब बड़ी चीज़ें करेंगे। तो सर वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ी थी और एक गैप छोड़ दिया। वहाँ पे हम फिट होते हैं। वहाँ पर कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, बीएससी इन बायो, मैथ्स ये लोग फिट हो जाते हैं नॉन आईटी से। और ये भी आईटी का एक डोमेन है। तो ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, एमआईएस जाओ, जाओ। बम भर के है जॉब्स, ठीक है जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, I'm scared of coding. Are there any job without coding? सर मैं कोडिंग से डरता हूँ, डर लग रहा है सर। और क्या कोडिंग के बिना जॉब है? बिल्कुल है। कोडिंग के बिना जितनी मैंने अभी तक जॉब बताई सारी बिना कोडिंग की है। हाँ, कुछ बेसिक कोडिंग करनी पड़ती है और जो कोड है वो बहुत इजी कोड है, ठीक है, हार्ड कोड नहीं है, ठीक है। आप पढ़ोगे आपको कोडिंग बस। हाँ, एक चीज़ जरूर होती है कि अगर आपको मेंटर, आपको ट्रेनर अगर अच्छा मिल जाए तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज इजी हो जाती है। और अगर आपको ट्रेनर बकवास मिल जाए, इजी से इजी चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बिकम जॉब रेडी। सर कितना टाइम लगता है एक जॉब रेडी होने में? तो मैं ये बोलूंगा कि एक मिनिमम अच्छी प्रैक्टिस और एक गुड टाइम अगर आप देते हो तो एक जॉब रेडी आप 3 to 6 मंथ्स में हो सकते हो। मैं स्टार्टिंग फेज की बात कर रहा हूँ, ठीक। उसके ऊपर आप 1 ईयर आप लर्निंग फेज में रहते हो, तो मिनिमम 3 मंथ्स to 6 मंथ्स तो लगते हैं। ये एवरेज ड्यूरेशन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सर कोर्स फीस मस्ट बी वेरी हाई। सर कोर्स फीस जरूर इसकी ज़्यादा हो? बिल्कुल नहीं। बीटेक कहाँ आप 5 से 10 लाख में करते हो? एक नॉर्मल एवरेज जो बीटेक आप करते हो उसके 5 से 10% में भी ये आपके कोर्सेज हो जाते हैं सर, समझ रहे हो। बी जहाँ पर आप बीटेक करो उसके 5 से 10 में हो जाएंगे और आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। आपके कोर्स की स्टार्टिंग 15,000 से हो जाती है, फिर 15,000, 18,000, 20,000, 25,000, 35 लास्ट इतने तक हो जाते हैं आपके कोर्स। हाँ, डेटा साइंस कोर्स की फीस ज़्यादा होती है, ठीक है। फिलहाल हाँ, डेटा साइंस कोर्स की फीस ज़्यादा होती है अगर आप अच्छी जगह से करते हो। जब वो ऐसे ही कोई मतलब किसी ने कहीं से पढ़ लिया, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, अधूरे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ भी नहीं है, खुद को नहीं आता, फिर आपको पढ़ा रहे, फिर तो आपको कोई 5,000 में भी कराए तो भी मत करना, ठीक है। चलिए, तो ये थे कुछ हमारे 15 क्वेश्चंस जो ज़्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं। और अगर आपको लगता है यार हमने कुछ क्वेश्चन कवर नहीं करे हैं या कुछ क्वेश्चन कवर करने चाहिए थे जो आपके दिमाग में है, जहन में है, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछो, मैं आपको पर्सनली आपका जवाब दूंगा, ठीक है। अभी तक जितने भी कमेंट आए मैंने रिप्लाई करे हैं, बाकी आपको चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।